हृदय ब्लॉक का आयुर्वेदिक इलाज। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मानवता के नाते इसे ज्यादा लोगों शेयर करना ताकि उन्हें भी लाभ पहुंचे। और यदि आपको लगे तो ही वीडियो लाइक करें और तभी सब्सक्राइब करें, वरना कुछ ना करें। दोस्तों, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां जो दवाइयां भारत में बेच रही है वो अमेरिका में 20 साल से बंद है। आपको जो अमेरिका की सबसे खतरनाक दवा दी जा रही है वो आजकल दिल के रोगी, हार्ट पेशेंट को सबसे ज्यादा दी जा रही है। भगवान ना करे कि आपको कभी जिंदगी में दिल का दौरा आए, लेकिन अगर आ गया तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास। और आपको मालूम ही है, एक एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन आपका होता है। एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन में डॉक्टर दिल की नली में एक स्प्रिंग डालते हैं, उसको स्टंट कहते हैं। और ये स्टंट अमेरिका से आता है और इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ $3 का है। और यहां लाकर वो 3 से 5 लाख रुपए में बेचते हैं और ऐसे लूटते हैं आपको। और एक बार अटैक में एक स्टंट डालेंगे, दूसरी बार दूसरा डालेंगे। डॉक्टर को कमीशन है, इसलिए वे बार बार कहता है एंजियोप्लास्टी करवाओ, इसलिए कभी मत करवाए। तो फिर आप बोलेंगे हम क्या करें? आप इसका आयुर्वेदिक इलाज करें, बहुत बहुत ही सरल है। पहले आप एक बात जान लीजिए, एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन कभी किसी का सफल नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर जो स्प्रिंग दिल की नली में डालता है, कुछ दिन बाद उस स्प्रिंग की दोनों साइड में आगे और पीछे फिर ब्लॉकेज जमा होनी शुरू हो जाएगी। और फिर दूसरा अटैक आता है और डॉक्टर आपको फिर कहता है एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन करवाओ। और इस तरह आपके लाखों रुपये लूटता है और आपकी जिंदगी इसी में निकल जाती है। अब जानिए इसका आयुर्वेदिक इलाज। हमारे देश भारत में 3000 साल पहले एक बहुत बड़े आरषि हुए थे। उनका नाम था महर्षि वाग्भट जी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अष्टांग हृदयम। और इस पुस्तक में उन्होंने बीमारियों को ठीक करने के लिए 7000 सूत्र लिखे थे। ये उनमें से ही एक सूत्र है। वाग्भट जी लिखते हैं कि कभी भी हर को घात हो रहा है, मतलब दिल की नलियों में ब्लॉकेज होना शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि रक्त, ब्लड में एसिडिटी, अम्लता बढ़ी हुई है। अम्लता, एसिडिटी दो तरह की होती है, एक होती है पेट की अम्लता और एक होती है रक्त की अम्लता। आपके पेट में अम्लता जब बढ़ती है तो आप कहेंगे पेट में जलन सी हो रही है, तो हाइपर एसिडिटी होगी। और यही पेट की अम्लता बढ़ते बढ़ते जब रक्त में आती है तो रक्त अम्लता, ब्लड एसिडिटी होती। और जब ब्लड में एसिडिटी बढ़ती है तो ये अम्लीय रक्त, ब्लड, दिल की नलियों में से निकल नहीं पाता और नलिया में ब्लॉकेज कर देता है, तभी दिल का दौरा होता है। इसके बिना दिल का दौरा नहीं होता। और यह आयुर्वेद का सबसे बड़ा सच है जिसको कोई डॉक्टर आपको बताता नहीं, क्योंकि इसका इलाज सबसे सरल है। इलाज क्या है? वाग्भट जी लिखते हैं कि जब रक्त, ब्लड में अम्लता, एसिडिटी बढ़ गई है तो आप जानते हैं दो तरह की चीजें होती हैं, अम्लीय और क्षारीय, एसिड एंड एल्कलाइन। अब अम्ल और क्षार को मिला दो तो न्यूट्रल, उदासीन होता है, सब जानते हैं। तो वाग्भट जी लिखते हैं कि रक्त की अम्लता बढ़ी हुई है तो क्षारीय, एल्कलाइन चीजें खाओ तो रक्त की अम्लता, एसिडिटी, न्यूट्रल, उदासीन हो जाएगी। और रक्त में अम्लता न्यूट्रल, उदासीन हो गई तो दिल का दौरा की जिंदगी में कभी संभावना ही नहीं। ये है सारी कहानी। अब आप पूछोगे जी ऐसे कौन सी चीजें हैं जो क्षारीय है और हम खाए? आपके रसोई घर में सुबह से शाम तक ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो क्षारीय है, जिन्हें आप खाए तो कभी दिल का दौरा ना आए, और अगर आ गया है तो दोबारा ना आए। सबसे ज्यादा आपके घर में क्षारीय चीज है, वह है लौकी, जिसे दूधी भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं बॉटल गोर्ड, जिसे आप सब्जी के रूप में खाते हैं। इससे ज्यादा कोई क्षारीय चीज ही नहीं है। तो आप रोज लौकी का रस निकाल निकाल कर पियो या कच्ची लौकी खाओ। रोज 200 से 300 मिलीग्राम पियो। सुबह खाली पेट टॉयलेट जाने के बाद पी सकते हैं या नाश्ते के आधे घंटे के बाद पी सकते हैं। इस लौकी के रस को आप और ज्यादा क्षारीय बना सकते हैं। इसमें 7 से 10 पत्ते तुलसी के डाल लो, तुलसी बहुत क्षारीय है। इसके साथ आप पुदीने के 7 से 10 पत्ते मिला सकते हैं, पुदीना बहुत क्षारीय है। इसके साथ आप काला नमक या सेंधा नमक जरूर डालें, यह भी बहुत क्षारीय है। लेकिन याद रखें, नमक काला या सेंधा ही डाले, वो दूसरा आयोडीन युक्त नमक कभी ना डाले। यह आयोडीन युक्त नमक अम्लीय है। तो मित्रों, आप इस लौकी के जूस का सेवन जरूर करें। 2 से 3 महीने आपकी सारी ब्लॉकेज ठीक कर देगा। 21 वे दिन ही आपको बहुत ज्यादा असर दिखना शुरू हो जाएगा।